नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन समझे थे, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम ये समझे थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये इसको हम कैसे हल करते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बेसिक फॉर्मूले आपको हम समझाए थे, ठीक ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझाए थे जिससे प्रूफ होता है कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। आज देखिए हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम आपको समझाएंगे पावर ऑफ आई, ठीक ना। जो हमारी आई होती है, आई आई यानी कि आयोटा, ये हमारा क्या होता है, इसको हम कैसे हल करते हैं। आई की पावर क्या होती है, जब आई की पावर होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक ना। देखिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। वरना बीच में से देखेंगे समझ में नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे कि सर आप समझा नहीं पाते हैं, भैया आप पढ़ा नहीं पाते हैं, है कि नहीं। तो जो भी काम करना बिल्कुल मन लगा के करना, तब आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएंगे, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम क्या समझेंगे, पावर ऑफ आई, ठीक ना। क्या है, पावर ऑफ आई। आई यानी कि जो हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। हम आपको पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर दोनों में समझाए हैं आई के बारे में, ठीक ना। देखिए इस वाले लेक्चर में यानी कि तीसरे लेक्चर में हम बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारा आई होता है ना, आई यानी कि आयोटा, ये सिर्फ 11th में और 12th में नहीं है। 9, 10, 11, 12 आप बीएससी करेंगे उसमें भी पाएंगे, मैथमेटिक्स में एमएससी करेंगे वहां पर भी आपको आयोटा दिखेगा, है कि नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब मैथमेटिक्स आपसे पूछेगा तो वहां पर भी आपको आई देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका है, आपको हर प्रकार से आई देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आई को हम इतनी बढ़िया तरीके से तोड़ के आपको समझाएंगे कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी कि आई हमारा होता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। बाकी आप अगर ध्यान से अच्छे से देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये मैं नहीं, कोई भी कहेगा आपको, ठीक ना। देखिए आई यानी कि हमारा आयोटा होता है, सीधी सी भाषा में हम आपको बोले तो, ठीक ना। आयोटा, आयोटा यहाँ पे देखिए जो हमारी आई होती है, आई की जो वैल्यू होती है, आई की जो सिंपल वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक ना। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब देखिए आई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, आई की पावर 1 से लेकर आई की पावर 100 तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। अब मेन चीज कहां तक है, आई की पावर 1 से लेकर आई की पावर 9 तक, यही मेन है, ठीक ना। अगर आप ये यहां से लेकर 1 से लेकर 9 तक आप समझ गए, 1 से लेकर 9 तक आप समझ गए, तो आप ये जानिएगा कि 1 से लेकर 9 तक समझने के बाद 9, 10, 11, 12 जो भी नंबर्स आप देखेंगे 100 तक आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे हल करते हैं। मेन यही है। जैसे कि आप जब पहाड़ा, हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, जब आप पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 9 तक आप पढ़ ले जाते हैं, ठीक ना। 1 से लेकर 9 तक जब आप पढ़ते हैं, यही 1 से लेकर 9 तक के बीच की जो संख्या होती है यही सब तो मिला करके 100 तक बनती है, 1000 बनती है, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही तो बनती है 1 से लेकर 9 तक। तो मेन क्या है, शुरुआत जो हमारा रहता है, शुरू का जो हमारा संघर्ष रहता है वही मेन रहता है। जब आप शुरू में ही नहीं संघर्ष करेंगे तो आखिरी में चल के संघर्ष करेंगे तो उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात ना। तो 1 से लेकर 9 तक आप समझेंगे तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए सिंपल सी भाषा में बोले, आई इक्वल 1, आई की पावर 1, पावर लगाए या ना लगाए 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक ना। आई की पावर 1 इक्वल 1 होता है, ठीक ना। अब देखिए आई की पावर 2, इसका क्या मतलब होता है। देखिए आई की पावर 2, अब ध्यान दीजिएगा आई यहां पर 2 बार दिया गया है। आई जो हमारा है वो यहां पर 2 बार दिया गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आई मल्टीप्लाई आई, ठीक ना। आई की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो आई की पावर 1, आई की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। 1 1 होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पर 1 1 हो जाएगा तो इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये तो क्या है 1 है, 1 का गुणा करेंगे आई में तो कितना मिल जाएगा, हमें आई मिल जाएगा, ठीक ना। आई इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए जिनको क्लियर हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आई आ गया है, लेकिन ये हर प्रकार से अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पर आई ही आएगा। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसको जब हम दो बार तोड़ेंगे तो आई स्क्वायर यानी कि आई मल्टीप्लाई आई इक्वल -1 हो जाएगा। कितना? -1 हो जाएगा। क्लियर ना? इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। इसी प्रकार से हम तोड़ सकते हैं इस तीसरे को जब हम तोड़ेंगे आई की पावर क्यूब इक्वल, देखिए आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, दो बार हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 मल्टीप्लाई करेंगे, आई को हम आई ही रहने देते हैं। जब आई को आई ही रहने देंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका? ये देखिए -1 है, ये आई है, तो ये इसका कितना हो जाएगा? -i। अल्फाबेट नंबर में है तो -i। हमेशा ये जो अंक वाला दिया गया है और ये अल्फाबेट नंबर में दिया गया, ठीक ना? अंक में अल्फाबेट में जब गुणा करेंगे तो अल्फाबेट ही आएगा। क्लियर ना? इसी प्रकार से हम 4 का निकाल सकते हैं। आई की पावर 4 इक्वल, देखिए आई की पावर 4 है तो आई स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं है? आई का स्क्वायर ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई की पावर 2 मल्टीप्लाई आई की पावर 2, तब भी हमारा आई की पावर 4 ही आएगा। इस प्रकार से करेंगे तब भी हमारा आई की पावर 4 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं बात आपको? पावर ऑफ आई समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना? अब देखिए आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी आई हमें है? -1। -1 का स्क्वायर करेंगे हम। अब देखिए जब -1 का स्क्वायर करेंगे हम, देखिए ये ब्रैकेट में दिया गया है, -1 है, ब्रैकेट खुलेगा +1 हो जाएगा। आई +1 जब हमारा हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, यानी कि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हमें 1 मिल जाएगी। क्लियर ना? आई की पावर 4 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार के हम निकालेंगे आई की पावर 5 तब क्या हो जाएगा हमारा? इसी प्रकार से हम लिखेंगे आई की पावर 2 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना? फिर क्या लिखेंगे हम? गुणे में आई लिखेंगे, गुणे में हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अब ये कितना आया है? आई की पावर 4 की वैल्यू 1 गुणे आई। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बोले हैं अगर अंक में दिया गया है और अल्फाबेट में दिया गया है, गुणा करेंगे हम तो हमारा किस में आएगा? अधिकतर अल्फाबेट में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का गुणा आई में करेंगे तो आई मिल जाएगा। क्लियर ना? आई की पावर 5 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम 6 के निकाल सकते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार हम किसके निकाल सकते हैं? 6 के। चलिए 6 के निकालते हैं। आई की पावर 6 इक्वल, अब देखिए आई की पावर 5 ऐसे हम कर सकते हैं, आई की पावर 5 मल्टीप्लाई आई, ठीक ना? तब भी हमारा 6 हो जाएगा। आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी आई है? आई आई है, ठीक ना? गुणा करेंगे हम आई में, कितना हो जाएगा? आई का गुणा हम आई में करेंगे तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जब आई की गुणा हम आई में करेंगे तो आई गुणे आई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। इस प्रकार से हम समझेंगे आई की पावर 7, आई की पावर 8, आई की पावर 9, इसी प्रकार से हम सभी की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? देखिए जिस बच्चे को ये लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर सकता है, ठीक ना? हमेशा के लिए कमेंट बॉक्स खाली है। समझ में आई? अच्छी बात है। नहीं समझ में आई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक देखिए ये हमारा इस प्रकार से रहा है, ठीक ना? चलिए अब आगे और बढ़ेंगे हम, ठीक ना? धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए हम ये चाहते हैं कि आपको इतनी आसान भाषा में समझाएं, इतनी आसान भाषा में समझाएं आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक ना? इस प्रकार से अब चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पूर्णांक है, पावर में पूर्णांक को हम जोड़ देते हैं, पावर में पूर्णांक। जैसे कि देखिए आई जो हमारा आई स्क्वायर दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी हमने आपको बताई है? अभी ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई है? आई के रूप में बताई है, ठीक ना? किसके रूप में बताई है? आई के रूप में बताई है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास दिया गया हो एक पूर्णांक ले लेते हैं, सामान्य रूप से एक पूर्णांक ले लेते हैं के हमारा एक पूर्णांक दिया गया है, ठीक ना? जब के हमारा एक पूर्णांक दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 2k, ठीक ना? आई की पावर 2k लिखेंगे, आई की पावर 2k प्लस 1, आई की पावर 2k प्लस 2, आई की पावर 2k प्लस 3, ऐसे हम लिखेंगे
ठीक ना। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए अब ध्यान यहाँ पर ये देना आपको है, जैसे कि हम आपको बोले हैं कि i की पावर 1 i की पावर 2 जब भी रहेगा तब इसकी वैल्यू निकलेगी i के बराबर में क्या होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे जो हमारा ये इंटीजर है, ठीक ना, इंटीजर इंटीजर यानी कि जो हमारा पूर्णांक के दिया गया है, यहाँ पे 2k है, 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 2 है, 2k प्लस 3 है, इस प्रकार से दिया गया है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी। ये क्या है भैया, इसको समझना जरा ध्यान से, इसको समझना। देखिए पूर्णांक कोई भी हो, 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k कोई भी ये इस प्रकार से पूर्णांक दिया गया हो, लास्ट वाली जो वैल्यू होती है, लास्ट में जो हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही पावर है, जब एक ही पावर है तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। i की पावर एक का वैल्यू 1, इससे हमें नहीं मतलब है 2k से, मेन मतलब हमारा क्या है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है, तो एक वैल्यू है इसकी है, ठीक ना। पावर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2k प्लस 1, यहाँ पर भी एक बढ़ गया है, इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा, ठीक ना। 2k में पकड़ेंगे हम, है कि नहीं है, 2k में पकड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 2k प्लस आई आ जाएगा, ठीक ना। आई स्क्वायर 2k प्लस 2 है, जब प्लस 2 दिया गया है तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो फिर हमारा 2 आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 कर देंगे। 3 की क्या होती है, जिस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चलेगा उसी प्रकार से हम इसको लिखते चले जाएंगे -i। क्लियर ना। देखिए हमें इससे नहीं मतलब है, जो 2k दिया गया है, 2k दिया गया, 2k दिया है, इससे नहीं मतलब, लास्ट में जो हमारा दिया गया 3 2 1 0, इससे हमें मतलब है। किससे मतलब है, इस चीज से हमें मतलब है, ठीक ना। अगर 2k प्लस 4 दिया होता, 4 की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक ना। 2k प्लस 6 दिया होता, 5 दिया होता, 7 दिया होता, जितना भी नंबर हमारा दिया होता उतना हम पावर में लिखते चले जाते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए इस प्रकार से अगर कोई पूर्णांक दिया गया है तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए, अब हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं। ये क्या है, देखिए क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर मतलब एक वर्ग, स्क्वायर रूट यानी कि एक वर्ग, यानी कि नेगेटिव नंबर है तो मतलब हमारा क्या है, एक माइनस का जो रूट हमारा होता है, एक माइनस का रूट, यानी कि एक ऋण वास्तविक संख्या का जो हमें वर्गमूल निकालना रहेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे भैया, चलिए हल करते हैं। मान लीजिए देखिए एक तो रूट 1 होता है, ठीक ना, माइनस का, हाँ एक तो रूट माइनस का 1 होता है, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा आई होगी। याद रखिएगा जब भी रूट में दिया रहेगा इसकी वैल्यू हमेशा आई होगी, ठीक ना। या हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप ये देखेंगे कि अभी आप बोलेंगे कि सर आप बोले हैं कि जो आई की पावर होती है वो 1 होती है, होती है कि नहीं होती है, आप ये बोलोगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो रूट में -1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिख गया क्वेश्चन में रूट में -1, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा कितनी होगी, आई होगी। क्लियर ना। रूट वाला समझा रहे हैं हम आपको, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर मतलब एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम आई की बात कर लेते हैं। ये नोट हो गया ना, ये भूलना मत आप लोग, यही तो मेन हमारा है, इसको भूलना मत। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आई की पावर 2 दिया गया, इसकी वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अगर हम यहीं पे ब्रैकेट में आई स्क्वायर इस प्रकार से लिख दें, माइनस ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में -i की पूरे के स्क्वायर यानी कि पूरे का वर्ग, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसकी भी कितनी होती है, -1 होती है। अब आप ये बोलोगे कि सर जी ये कैसे हो गया है, अब आप ये बोलोगे कि सर जी कि ये कैसे हो गया, आई स्क्वायर की भी वैल्यू -1 है, -i स्क्वायर की भी वैल्यू
-1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रेकेट में दिया गया, जब ब्रेकेट हटेगा तो आई स्क्वायर -1, ब्रेकेट हटेगा तो चिन्ह बदलेगा। क्या है, ब्रेकेट हटा चिन्ह बदला, ब्रेकेट हटा चिन्ह बदला। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर ना? इस हिसाब से ये एक ही है, यानी कि कहने का मतलब ये है जो हमारी -1 दी गई है इसका जो वर्गमूल होगा, ठीक ना, इसका जो वर्गमूल होगा, ऐसे लिख देता हूं, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट जो होगा इसका क्या होगा, आई एंड माइनस आई, क्या, आई एंड माइनस आई दोनों है। यानी कि -1 का जो वर्गमूल है, -1 का जो वर्गमूल है आई एंड आई स्क्वायर दोनों है। क्लियर ना? यहाँ एक चीज याद रखिएगा, देखिए जब भी क्वेश्चन बनाएगा वो इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि सर जी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस और प्लस दोनों में कैसे आ गया है, वो इस नियम से आया है। ठीक है, हर जगह ये नियम अवेलेबल मिलेगा आपको, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वर्ग समझना बहुत जरूरी है ना। -1 का जो वर्गमूल होगा आई एंड माइनस आई दोनों को संतुष्ट करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे तो बढ़िया रहेगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए हम आपको बोले हैं ना कि आई, ठीक ना, एंड माइनस आई दोनों को संतुष्ट करता है। देखिए जो हमारा यहाँ पर आई माइनस आई दोनों को संतुष्ट करता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 होता है, ठीक ना, ये आई है कि नहीं है। अब हम यहीं पर कर दे एक्स स्क्वायर इक्वल -1, ये माइनस आई के लिए है कि नहीं। आई एंड माइनस आई ये दोनों का हल है, दोनों का हल है, मेन चीज यही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 इसका हल जानते क्या है, -i एंड आई दोनों है। इसीलिए हम आपको बोले हैं -1 का जो वर्गमूल होगा आई एंड -i दोनों होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो हल है, जो सोल्यूशन है वो आई एंड -i दोनों है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो पावर में दी गई है आई है। अब चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए ब्रैकेट में √3i पूरे का स्क्वायर कर दिया है, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या सिद्ध कर रहे हैं, -1 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल वो i एंड -i दोनों है कि नहीं है, ये हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अब देखिए √3 है, √3, ठीक ना, ये पूरे का स्क्वायर करेंगे अलग हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई आई का स्क्वायर करेंगे ये अलग हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये रूट से और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारा, बचा क्या, 3 गुणे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक ना। तो -1 में 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणे -1, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर ये किसको संतुष्ट कर रहा है, -i, ठीक ना। अगर हम यहीं पर ये देखिए, सॉरी -i को नहीं संतुष्ट कर रहा है, ये है i को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में दिया गया है ना, i जो हमारा वो पॉजिटिव में दिया गया है, तो ये पॉजिटिव में, ठीक ना। अगर हम -i को संतुष्ट करने की बात करें तो ब्रैकेट में -√3i पूरे का स्क्वायर, यही इसी को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो -√3 ये अलग हो जाएगा, एंड गुणे में आई स्क्वायर ये अलग हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो रूट से रूट कैंसिल, बचा क्या, -3, ठीक ना, क्या -3, ब्रैकेट हट गया, खत्म हो गई बात, ब्रैकेट हटा चिन्ह बदल गया, ठीक ना। गुणे में -1 कितना हो जाएगा, -3, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए -√3i स्क्वायर -3 आ गया, आगे कि नहीं आ गया, √3i स्क्वायर -3 आगे कि नहीं आ गया। इसीलिए कह रहे हैं -1 का जो वर्गमूल होगा i एंड -i दोनों को संतुष्ट करेगा। क्लियर होगा कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अगर हो गया है, अगर अब हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें, जो -3 है, जो -3 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल जो होगा वो क्या है, 3i, रूट में 3i ये इसका वर्गमूल है, ठीक ना, एंड
एंड अब देखिए रूट में 3i माइनस रूट में 3i एंड रूट में 3i, दोनों का जो वर्गमूल होगा वो -3 होगा। जिस प्रकार से -1 का वर्गमूल i एंड -i है, उसी प्रकार से -3 का वर्गमूल रूट में 3i एंड माइनस रूट में 3i है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इस प्रकार से हम i को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो रही हमारी पावर ऑफ i, ठीक ना। और जिस प्रकार से हम आपको समझाए हैं उसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक ना। आपके लिए क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। अब चलिए एक पॉइंट्स और समझ लेते हैं, आइडेंटिटीज, तत्समक, ठीक ना। क्या है पॉइंट्स हमारा है? आइडेंटिटीज, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्समक, क्लियर ना। देखिए तत्समक यानी कि इसमें जो भी अवयव रहेंगे वो समान रूप में रहेंगे, ठीक ना। समान, आइडेंटिटीज समान रूप, a प्लस बी इक्वल रहेंगे, ठीक ना। अब जो हमारा आइडेंटिटीज है वो किस रूप में है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है कि नहीं है? आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं है? ये पता होगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता होगा आप सभी लोगों को। ये है a स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिखते हैं, है कि नहीं? इसको हम 2 बार लिखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारा हो गया है, ठीक ना। ये प्लस, दोनों प्लस रहेगा, ठीक ना। ये है a प्लस बी हो जाएगा एंड a माइनस बी हो जाएगा, ठीक ना। ये इसको भी हम उसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से इन सभी को लिखते हैं। कहने का मतलब ये हमारा है कि जो हम ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो हम आपको बताए थे हमारे पास 2 पूर्णांक होते हैं, एक Z1 होता है एंड एक Z2 होता है। 2 पूर्णांक हम आपको यहाँ पर समझाए थे, ठीक ना। इसी के आधार पे हम चलिए समझते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब हमारा यही होता है, ठीक ना। आइडेंटिटीज का मतलब हमारा जो है वो यही होता है। अब देखिए जैसे कि हम आपको बोले हैं Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक ना। a प्लस बी का स्क्वायर, वही नियम है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी यानी कि Z1 प्लस Z2, ठीक ना। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 2Z1 Z2, इसका आंसर आ गया, क्लियर ना। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि इसको हम कैसे प्राप्त किए हैं, इसको हम ये समझ लेते हैं, ठीक ना। इसको हम कैसे प्राप्त किए हैं इसको हम समझते हैं, चलिए बढ़िया तरीके से। या Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2, दोनों को हम 2 बार लिख देते हैं। दोनों को 2 बार लिखेंगे तब भी यही आएगा, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, तब भी आएगा। मेन चीज यही हमारा है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम कैसे कर देते हैं, यहां से हम एक Z1 को बाहर कर देते हैं। Z1 बाहर करेंगे ऐसे, Z1 प्लस Z2, Z1 को बाहर प्लस, फिर Z1 प्लस Z2, Z2 को बाहर, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक ना। गुणा करेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 Z1 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस उसके बाद Z1 क्या हमारा हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, और फिर जो है Z2 हो जाएगा, प्लस में Z2 स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे ये आ गया, 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 ठीक ना। इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए Z1, इसको हम दोनों को समान करेंगे, Z1 स्क्वायर प्लस, दोनों को जब हम समान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z1 Z2 हो जाएगा, प्लस में Z1 Z2 हो जाएगा, प्लस में Z2 स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक ना। अब देखिए Z1 स्क्वायर प्लस, ये देखिए Z1 Z2 दोनों को जोड़ देंगे 2Z1 Z2 प्लस में Z2 स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। क्लियर ना, यही चीज है ना, यही चीज आया है कि नहीं आया है। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1, Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z1। ठीक ना, इस प्रकार से आया कि नहीं आया। ये स्क्वायर में हमारा आया, किस में आया है, ये स्क्वायर में आया। यहां से अगर हम इसको हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, बाकी ये अलग हो जाएगा। ये किसका आ गया है, ये किसका फॉर्मूला आ गया है, अब ध्यान दीजिएगा, ये किसका आ गया है। इसी प्रकार से हम इसका आ गया है, ठीक है, ये इसका भी है और इसका भी है। ऐसे हम इसको हल करते हैं, तोड़ मरोड़ के हम इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यही हमारा आइडेंटिटी से है ना, यही जो हमारा है वो क्या है, आइडेंटिटी से है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस प्रकार से हमारा होता रहता है, उसी प्रकार से हमारा ये चलता रहता है कि नहीं है। जैसे कि हम आपको अभी ए प्लस बी का होल वर्ग, ए माइनस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, है कि नहीं है। इसी प्रकार से हमारा Z1 Z2 चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक ना। मेन टॉपिक हम समझते हैं। अभी एक पॉइंट हमारा और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी, है ना। एक पॉइंट हमारा रह गया है, क्या वो है, द मॉडल्स ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट्स क्या है, समृद्ध संख्या का मापांक और संयुग्म। द मॉडल्स ऑफ द मॉडल्स एंड द कॉन्जुगेट, उसके बाद क्या दिया गया है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर ना, ये हमारा पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, है एक है मॉडल्स एंड एक है कॉन्जुगेट। मॉडल्स यानी कि मापांक, ठीक ना, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी। क्लियर ना। देखिए मापांक, मॉडल्स यानी माड, क्या बोलते हैं, माड यानी कि z इक्वल, मान लीजिए a प्लस आई बी दिया गया है, ठीक ना। ये हम पहले लेक्चर से समझते चले आए हैं। Z1 इक्वल a प्लस आई बी दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा a प्लस आई बी दिया गया है, इसी के ऊपर सारा खेल हमारा है, ठीक ना। यह एक क्या है, समृद्ध संख्या, यह एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया गया है, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम मापांक को देखेंगे, मापांक यानी कि मॉडल्स को देखेंगे, तो क्या हमें मिलेगा, z मिलेगा। क्या मिलेगा, z मिलेगा। लेकिन इसको हम ऐसे z नहीं लिखेंगे, मॉडल्स यानी कि माड z, क्या, माड z जी, हमारा माड z इक्वल में क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, किसका है, मॉडल्स का फॉर्मूला है, ठीक ना। अभी हम एग्जांपल आपको देंगे तब समझ में आएगा। क्लियर। और इसी प्रकार से संयुग्मिक यानी कि कॉन्जुगेट जो हमारा दिया गया है, कॉन्जुगेट को प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्जुगेट यानी कि बार का प्रयोग करना पड़ेगा। बार कैसे होता है, देखिए जैसे कि z इक्वल हमारा है a प्लस आई बी हमारा दिया गया है, तो z यानी कि z बार, z के ऊपर एक लाइन खींच देंगे यानी कि z बार हमारा हो जाएगा। अब z बार हमारा क्या होता है, इक्वल में a माइनस आई बी, क्या होता है, a माइनस आई बी हमारा होता है। ये किसका फॉर्मूला है, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी का, इसका फॉर्मूला। मैं चाहता हूं आप इसको भी नोट कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको द मॉडल्स एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। क्लियर ना। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट करिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक ना, बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस फॉर्मूले को मैं एक साइड में लिख देता हूं, तब अच्छा रहेगा। ये किसका फॉर्मूला, कॉन्जुगेट का,
जेड बार इक्वल ए माइनस आई बी। मॉडल्स का मॉड जेड इक्वल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हैं कॉन्जुगेट मॉड्स का, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 + 3i, क्या दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या दिया गया है 2 + 3i दिया गया है। ये किसके लिए है, मॉडल्स के लिए, यानी माड में हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में। ये हमारा वास्तविक संख्या है, पहला क्या है वास्तविक यानी कि रियल नंबर है, ठीक ना। और ये काल्पनिक भाग हमारा ये दूसरा नंबर है, ठीक ना, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग लिया गया है। तो पहला क्या है ब्रैकेट में 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो गया 9 4 13, 13 हो गया इसका आंसर। बस कुछ नहीं करना है, इतना सा ही दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर हो जाएगा इसका मान। इसी प्रकार से हम करेंगे, ठीक ना। और भी अगर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अपना एक नंबर दिया गया है, एंड एक नंबर ले लेते हैं 3 + i, माड 3 + i, इसको ले लेते हैं, ठीक ना। तो पहला हमारा वास्तविक संख्या 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में i की वैल्यू 1 होती है, i स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। i स्क्वायर हमारा हो गया है, 3 त्रिक हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया हमारा 10, कितना हो गया 10 हो गया, 10 आ गया इसका आंसर मॉड का, ठीक ना। किसका मॉडल्स यानी कि मापांक कितना आ गया इसका 10 आ गया, इसका रूट में 13 आ गया। क्लियर ना। इस प्रकार से हम समझते हैं, समझ में आया आप सभी लोगों को ना। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट जैसे कि हम अभी लिए थे माड के लिए 2 + 3i, ठीक ना। माड इसको हम कर देते हैं इक्वल में, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट है नहीं, माड में दिया गया है नहीं, किस में दिया गया है कॉन्जुगेट में दिया गया, ठीक ना। कॉन्जुगेट हम देखिए कॉन्जुगेट यानी कि बार, जेड बार इक्वल a + ib, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 - ib, 2 - 3, बस यही हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3i, ये रहा इसका आंसर। क्लियर, बस इतना दिया गया है, ठीक ना। दूसरा क्या हम लोग लिए थे 3 + i बार इक्वल में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 - i हो जाएगा, ठीक ना, 3 - i हो जाएगा। कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक और ले लेते हैं बढ़िया तरीके से जो समझ में आए, -3i - 5 बार ले लेते हैं। अब देखिए माइनस में दिया गया तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा चिन्ह जो हमारा है वो पहला वाला चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, उसके बाद i हो जाएगा -5। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ये रहा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया गया है, गुणा प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक क्या होता है भैया, इसका गुणा होता है, गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया है, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम हमारा यही दिया गया है, z = a + ib, ये हमारे पास क्या दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z = a + ib, ये हमारे पास क्या दिया गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अगर हम यहीं पे z इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स यानी कि z की पावर -1 इक्वल 1/a² + b², हम इसको लिख देते हैं, ठीक ना, इसको लिख देते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स हमारा बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स हमारा बनेगा क्या है z की पावर -1 a/a² + b²। अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो a/a² + b² i प्लस b लिखेंगे हम a² +
बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करेंगे जेड बार अपान मॉड जेड करेंगे तो जेड बार हमारा क्या है, माइनस में दिया गया है ए माइनस आई बी, और मॉड जेड क्या दिया गया है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं तो लास्ट में तो हम यही लिखेंगे ना, ए माइनस आई बी अपान उसके बाद क्या दिया गया ए स्क्वायर, दोनों का हर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए ये किसके बराबर में दिया गया है, इसी के बराबर में दिया गया है, जेड बार अपान मॉड जेड, इसी के तो बराबर में दिया गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड बार इक्वल मॉड जेड स्क्वायर, क्या, मॉड जेड स्क्वायर। ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्लियर ना। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर के मॉड जेड स्क्वायर बना है, ठीक ना, मॉड जेड स्क्वायर बना है। अगर हम यहाँ पे इसका गुणांक प्रतिलोम देखेंगे, गुणांक प्रतिलोम, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक ना। गुणांक प्रतिलोम, इसको हम ऐसे लिख देंगे, जेड बार अपान मॉड जेड इक्वल जेड बार इक्वल मॉड जेड स्क्वायर, हम इसको लिख देंगे। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए हमें लिखना है 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना, इसको लिखना है। तो z इक्वल ए प्लस आई बी इस प्रकार से दिया गया है, तो 2 माइनस 3i, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए ये तो हमें पता है, ये बार के रूप में चला गया हमारा है, ठीक ना, लेकिन हमें किसके रूप में निकालना है, अभी है मॉड के रूप में, ठीक ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका ऐसे करेंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्या करेंगे हम, बार जेड यानी कि जेड बार इक्वल 2 प्लस 3i, चिन्ह चेंज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा। तो ये हमारा बार के रूप में आ गया, किसके रूप में आ गया भैया, हमारा ये बार के रूप में आया है। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जेड बार इक्वल जेड अपान मॉड जेड, इसके रूप में है मॉड जेड, ये -1 दिया गया है, ठीक ना, -1 इक्वल जेड बार अपान मॉड जेड, इसी के रूप में दिया गया, जैसे कि हम आपको अभी करके दिखाए थे, ठीक ना। तो अब देखिए जेड बार 2 प्लस 3i दिया गया है अपान मॉड क्या दिया गया है, मॉड हम निकालेंगे। मॉड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जेड मॉड जेड स्क्वायर इक्वल क्या दिया गया है, 2 माइनस 3i, क्या है, 2 माइनस 3i, ठीक ना। तो स्क्वायर करेंगे, जब भी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, मॉड जेड का स्क्वायर में दिया गया है, तो स्क्वायर इसका करेंगे प्लस में, फिर -3 इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। i का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मतलब कुछ नहीं है, खत्म। तो 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9 इक्वल 13, कितना हो गया, 13, किस में आ गया हमारा, 13 आ गया, क्लियर ना, कितना आ गया, 13 आ गया है। तो हम यहाँ पर मॉड जेड कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो हम इसको तोड़ेंगे, 2/13, ठीक ना, आई, या ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे, प्लस में 3/13 आई, ये इसका आंसर आ गया इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हम इसको अभी और बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि हम आपको समझाए हैं, जेड बार मॉड जेड ये आता है, उसी प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या दिया गया है, जेड की पावर -1 इक्वल 1 अपान कितना दिया गया था, 2 माइनस 3i, यही दिया गया था ना, 2 माइनस 3i इक्वल में। अब देखिए क्या है, इसको हम ऊपर करेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे, इतना हो गया ना, 2 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे। या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3i फिर 2 माइनस 3i, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर ना, प्लस में 3i करके, ये हमारा इस प्रकार से हो सकता है। तब हम इसको जब अलग करेंगे तो 2 को 2 माइनस 3i हो जाएगा, ठीक ना,
उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 3/2 माइनस 3i, आई को बाहर कर देंगे हम, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। तो इसका करेंगे हम, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा, स्क्वायर में है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, ये भी स्क्वायर में है, तो प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13, कितना 2/13 आ गया, कि नहीं आ गया। इसी प्रकार से इसका 3/13 आ जाएगा, आई हमारा हो गया प्लस, आगे कि नहीं आ गया। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जेड बार को तोड़ करके जेड बार इक्वल मॉड जेड स्क्वायर लाए थे, उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। पावर ऑफ आई, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड द मॉडल्स ऑफ द कॉन्जुगेट एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।